आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप घर बैठे बिना एटीएम कार्ड के आप अपने यूपीआई को यूज कर सकते हैं। आपके पास फोन पे, गूगल पे और आपके पास पेटीएम है, लेकिन आप सोच रहे हो कि हम भी कैसे जो है यूपीआई से पेमेंट कर सकें। आपने अकाउंट तो ओपन करा लिया, लेकिन आपके पास सिर्फ अकाउंट है और पासबुक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई एटीएम कार्ड, चेकबुक कुछ भी नहीं है। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सिर्फ आधार कार्ड के थ्रू अपने यूपीआई पिन को कैसे बना सकते हैं, चाहे वो फोन पे हो, चाहे पेटीएम हो, गूगल पे हो या कोई भी प्लेटफॉर्म जो यूपीआई की सर्विस प्रोवाइड कराता है। आप सिर्फ आधार कार्ड से अपने यूपीआई को बना सकते हैं, एटीएम कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और बात का ध्यान रखें, हम किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ना कोई दावा करते हैं, ना कोई गारंटी लेते हैं कि आपका काम ऐसा हो ही जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको प्रोसेस दिखाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि आपका जो आधार कार्ड है और जो आपका बैंक है उसमें आपका सेम मोबाइल नंबर होना चाहिए। जो आपके आधार में मोबाइल नंबर लगा है और वही आपके बैंक में लगा होना चाहिए, तभी आप जो है अपने आधार से यूपीआई बना सकते हैं, वरना आप नहीं बना पाएंगे। अगर आधार में अलग मोबाइल नंबर है और बैंक में अलग मोबाइल नंबर है तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूं। तो सबसे पहले तो आप अपने फोन पे अकाउंट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है इस तरह से यूपीआई बैंक, सर्च कर लेंगे। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिखाई देगा यूपीआई बैंक अकाउंट, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने अपने कुछ बैंक अकाउंट्स को ऐड कर रखा है, जैसे ए स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक मेरा एक और है, ठीक है, और मेरा स्टेट बैंक मेरा दूसरा खाता और है, ठीक है ना। तो ये जो वाला है ये मेरे पिताजी का है, लेकिन नंबर मेरा पड़ा हुआ है, खैर इससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊंगा कैसे आप अपने सिर्फ आधार कार्ड से यूपीआई को यूज कर सकते हैं बिना एटीएम कार्ड के। आपको डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपके आधार में और आपके बैंक में सेम मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। जो आपने अपने आधार में मोबाइल नंबर डलवा रखा है वही आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, तभी आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ये है ऐड बैंक अकाउंट, इस पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका बैंक है, ठीक है, आप सर्च कर लेंगे। मेरा स्टेट बैंक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। आपका जो भी बैंक है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारी बैंकों की लिस्ट आ रही है, आप देखते रहिए। स्टेट बैंक पे क्लिक करूंगा, मेरा जो बैंक अकाउंट है उसको फैच कर लेगा। अब यहाँ पे देखिए ये लास्ट के जो 5 नंबर है मेरे बैंक के वो आ गए हैं, और मुझे पता है कि मेरे बैंक अकाउंट के लास्ट के 5 नंबर यही हैं, तो मेरा 4 नंबर यही है, तो मेरा एकदम ये अकाउंट ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है सेट यूपीआई पिन, चलिए मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए आधार नंबर लिंक्ड विद बैंक, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड। अब मेरे पास ये डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड नहीं है। अब ये जो पहला वाला है मुझे इसी पे टिक करना है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन स्किप से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अपने आधार से करना है, आधार नंबर लिंक्ड विद बैंक। जो आपके बैंक में मोबाइल नंबर लगा है वही आपके आधार में होना चाहिए, जो कि मैंने आपको अभी बताया, तभी आप ये कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे मेरा सेम मोबाइल नंबर दोनों में पड़ा हुआ है, आधार में भी लगा हुआ है, बैंक में भी लगा हुआ है। चलिए अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मुझसे यहाँ पे मेरे आधार नंबर मांगे जा रहे हैं, शुरू के 6 डिजिट फर्स्ट, यानी कि शुरू के 6 यहाँ पे जो अंक होते हैं आधार के आईडी के, मुझे वो डालने हैं। चलिए मैं यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने आधार के शुरू के 6 जो डिजिट होते हैं वो डाल दिए। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करके मैं आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास आधार का ओटीपी आएगा, मुझे ओटीपी डालना होगा। ओटीपी डाल के मुझे वेरीफाई करके आगे बढ़ना होगा। इसने खुद ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लिया है। आधार का जो ओटीपी आया था यहाँ पे कुछ कारण से मैं ब्लर कर दे रहा हूँ, मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ आपके पास ओटीपी आएंगे, उसको वेरीफाई करना है, कुछ नहीं करना चाहता। जो ओटीपी है वो आप डाल देंगे, और या तो ऑटोमेटिक ले लेगा, नहीं तो आप यहाँ पे ओटीपी डाल के आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझसे बोला जा रहा है कि आप अपना 6 डिजिट का यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। जो हम पेमेंट करते हैं उस यहाँ पे यूपीआई पिन की बात की जा रही है, क्योंकि ये स्टेट बैंक है तो किसी किसी बैंक में 6 अंकों का पिन होता है और किसी किसी में 4 अंकों का ही पिन सेट करने को बोला जाता है। तो इसलिए स्टेट बैंक में ये 6 डिजिट का यहाँ पे मुझे अपना यूपीआई पिन बनाने को बोला जा रहा है। चलिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कंफर्म करने को बोला जा रहा है, मैं कंफर्म भी कर देता हूँ। जो मैंने अभी डाला है उसको मैं फिर से डाल के कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे प्रोसेस चलेगा, यूपीआई पिन सेट हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे स्टेट बैंक में 2 अकाउंट है, दोनों मेरे यहाँ पे जो है लिंक हो चुके हैं।
तो जो मैंने आपको अभी दिखाया बिना एटीएम के, वो ये मेरा पहला वाला अकाउंट है जो कि मैंने आपको दिखाया। सिर्फ आधार कार्ड से कैसे लिंक होगा, आप यूपीआई को यूज कर सकते हैं, सिर्फ आधार कार्ड से ही कर सकते हैं। बस आप कंडीशन यही होनी चाहिए कि आपका नंबर सेम नंबर बैंक में और आधार में दोनों में वही नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला बिना पासिंग ये मेरा खुद का अकाउंट है और नीचे वाला जो है मेरे पिताजी का है, तो नंबर मेरा ही पड़ा है, तो उनका फोन पे मतलब जो यूपीआई अकाउंट है मैं ही यूज करता हूँ, ठीक है। तो आप पूरी बात समझ गए होंगे। तो आपने पूरी प्रोसेस देख ली। इस तरह से यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड से बिना एटीएम कार्ड के आप जो है अपने फोन पे में यूपीआई को बना सकते हैं, यूपीआई यूज कर सकते हैं किसी भी ऐप में, जहां पे भी यूपीआई की सर्विस है, चाहे नावी हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, भारत पे हो गया, आप वहां पे आधार कार्ड से जो है यूपीआई बना सकते हैं। कंडीशन क्या है, आपका मोबाइल नंबर एक ही होना चाहिए अकाउंट में भी और आधार में भी, और यहाँ पे इस प्रोसेस से आप जो है बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। और ध्यान रखें, हम किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी, गारंटी या कोई दावा नहीं करते हैं। आपका काम ऐसा हो ही जाएगा। जो भी काम करें अपने रिस्क पे करें, अपनी जिम्मेदारी पे करें, अपनी सूझबूझ से करें। चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।